अस्सलाम वालेकुम। www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आपसे मुलाकात होती है और जो भी इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं या तज्ज़िये और तबसरे होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, आपके साथ आपको पेश किए जाते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। कल तारीख हो जाएगी, यानी चंद घंटों के बाद जो बाजारें खुलेंगी, रात को लेट नाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे 23 जनवरी 2023 की तारीख कल होगी। और जो इम्पोर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है उसमें सबसे सर फहरिस्त जो खबर है वो, जो कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, कि चाइना और उसके मुल्हक़ा तमाम ममालिक कल एक हफ्ते के लिए कल से बंद रहेंगे। बल्कि आप यूं कहिए कि अगले 9 दिनों के लिए चाइनीज और उसकी मुल्हक़ा जितने भी ममालिक हैं, जिसमें सर फहरिस्त हम कह सकते हैं साउथ कोरिया है, चाइना है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ये बड़ी इकोनॉमीज कंसिडर की जाती हैं और इनमें लूनर ईयर हॉलीडेज, लूनर ईयर के हवाले से और स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से, मौसम बहार के हवाले से तातीलात शुरू हो चुकी हैं। और कल इनका आप कह लीजिए कि तीसरा दिन होगा, क्योंकि हफ्ता इतवार और कल है पीर, तो बाजारें बंद जैसी रहेंगी। लेकिन बाजारों में जो बंद होने का सिलसिला है वो हम ये कह सकते हैं कि चाइना के में बैंक हॉलीडे रहेगा, चाइना की स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी, चाइना के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो बंद रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिटेल बिजनेस है वो चलता रहता है। अच्छा, अब चाइना चूंकि दुनिया की एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है आफ्टर यूएस, जिसका जीडीपी हम जानते हैं कि 15 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, और अमेरिका का जो जीडीपी है वो 21 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। तो सेकंड रिचेस्ट, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना कंसिडर किया जाता है। और चाइना के जो करीब से ममालिक हैं जो कि बड़े वेल्दी कंट्रीज हैं, वो भी कल से एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। अच्छा, जब हम बंद रहने के हवाले से जब बात करते हैं तो जाहिर है इसके अंदर वॉल्यूम मैटर करता है, और नॉर्मली ये होता है कि लेस वॉल्यूम में बाजारें या तो वन साइड मूव हो जाती हैं, नीचे की तरफ चली जाती हैं, या ऊपरी सतहों पर चली जाती हैं। लेकिन चूंकि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और चाइना के हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें मौजूद होती हैं, खासतौर पे पिछले 3-4 महीनों से चाइना में जो जीरो कोविड पॉलिसी के हवाले से जो बातें चल रही थी उसके असरात आपने बाजारों पर देखे। लेकिन पिछले एक हफ्ते का मवाजना अगर हम करते हैं कि सोना, चांदी, करेंसीज, अमेरिका की स्टॉक इंडिसीज इंडेक्स जिसमें डाउ जोन्स, एस&पी और नेस्डैक शामिल हैं, सर फहरिस्त हैं, रसल है, इन तमाम स्टॉक मार्केटों में हमने ये देखा कि तेजी का रुझान रहा। और रुझान तेजी के रहने की वजूहात वो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अमेरिका जो कि पिछले कई महीनों से अपने शरह सूद में, इंटरेस्ट रेट में, अपने फेडरल फंड में इजाफा करता चला जा रहा था, अब इजाफा करेगा लेकिन कम करेगा या नहीं करेगा। इस हवाले से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में पाए गए, और हमने पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान आया हुआ है। न सिर्फ स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान आया हुआ है, बल्कि सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम और सबसे बढ़कर जो इंडस्ट्रियल आइटम कहलाता है, जो हाई ग्रेड कॉपर है, उसकी जो भाव है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने में आ रही है। बहरहाल हम फोकस कर रहे हैं गोल्ड की कीमतों को। गोल्ड की कीमतें जो कि $1930 पर आउंस के हिसाब से तकरीबन बंद हुई बैनुल अक़वामी बाजारों में जुमे के दिन, और अब भी यही दिखाई दे रहा है। चूंकि चाइना में जो हम हॉलिडे मूड की बात कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली हमने ये देखा है कि चाइना में चाहे नेशनल डेज हॉलीडेज हो, चाइना में लूनर ईयर हॉलीडेज हो, या चाइना में जो कल से स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से जब हम बातचीत करते हैं तो एक बिग शॉपिंग फेस्टिवल की भी हमारे जहनों में बातें चलती हैं, और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी क्रिएट होते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि आज 2 दिन गुजर गए चुके हैं और चाइना में बड़े जोश और खरोश से वहां पर लूनर ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है, स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पाया जा रहा है कि चाइना में ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और उसके जो नताइज हैं, जो उसका रिफ्लेक्शन है, वो वहां की स्टॉक मार्केटों में पड़ता है, वहां की इकोनॉमी पे पड़ता है। तो इन बेसिस पे हम पहले भी ये देख चुके हैं कि अक्टूबर और फिर नवंबर में जो सिंगल्स डे हॉलीडेज आया, चाइना में 11/11 जो सेलिब्रेट किया गया, तो इन तमाम में जब हम देखते हैं कि बाजारों में एक तेजी का रुझान पाया जाता है।
एंड प्लस चाइना में बहरहाल जीरो कोविड पॉलिसी के हवाले से वो तो मामला खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि चाइना में कोविड जो है वहां पर सरायत कर रहा है, वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा निगेटिव हालात जो है हम ये नहीं देख रहे कि चाइना की मार्केटों को बंद कर दिया गया और जनाब सबको कैद कर दिया गया या क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम फोकस करते हैं कि चाइना में जो लूनर ईयर हॉलीडेज हैं या स्प्रिंग फेस्टिवल हैं, इनके पॉजिटिव असरात पाए जाएंगे और इसमें यह हो सकता है कि बाजारों में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से सोने, चांदी और स्टॉक्स में तेजी बरकरार रहे। न सिर्फ इस मार्केटों में तेजी बरकरार रहे, बल्कि हम ये देखते हैं कि जब चाइना में हॉलिडे मूड बात करते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में भी तेजी आ जाती है। और यही हमने देखा कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई बैन अवी बाजारें, तो हमने देखा तकरीबन $82 पर बैरल के हिसाब से WTI क्रूड ऑयल की क्लोजिंग आई। और अब यह कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि तेजी बरकरार रहती हुई दिखाई दे रही है, इन हफ्ता इतवार हमने कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं देखी, मां सिवाय लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, वहां पर लूनर ईयर हॉलीडेज जो है वो सेलिब्रेट करते हुए कुछ फायरिंग के वाकयात सुनने में आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 10 लोग जो वहां हलाक हो गए। बहरहाल इसको हम बहुत ज्यादा बड़े कैनवस में नहीं ले सकते, बहरहाल एक नेगेटिव खबर है, लेकिन इस खबर को अगर हम स्प्रे करते हैं स्टॉक मार्केटों पे और पूरी इकोनॉमी पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि कैलिफोर्निया में जो 10 लोग हलाक हुए लूनर ईयर हॉलिडे की सेलिब्रेशन में, उसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे पड़ेगा। हरगिज नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक छोटा इवेंट है ये। तो बहरहाल ओवरऑल जो सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब बहरहाल जब हम ये बात करते हैं कि चाइना में और पूरे हांगकांग और सिंगापुर और जो साउथ कोरिया बंद रहेगा, तो इसका जाहिर है कि एक वॉल्यूम मैटर करता है। अच्छा, लेस वॉल्यूम में हमने देखा है कि मार्केटों में तेजी है तो तेजी हो जाती है, मंदी है तो मंदी हो जाती है। तो बहरहाल इसमें तेजी के इम्कानात ज्यादा रोशन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बयान करता हूं कि तदावुल ऑल शेयर्स जो कि सऊदी अरब का बड़ा स्टॉक इंडेक्स है, और इसी तरीके से इसराइल की जो मार्केट है जिसको TA35 तलबीब मार्केट कहा जाता है, ये 0.04% पॉजिटिव क्लोज हुई। इसी तरीके से तदावुल ऑल शेयर जो है 0.4% जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो हमारे पास जो सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो जो खबरें हमारे पास आई हैं आज हफ्ता और इतवार पे, उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि जनाब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का पहलू या उनसर उसमें शामिल हो, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाजारों में तेजी के सेंटिमेंट्स हैं, और जो फ्राइडे को मार्केटें पॉजिटिव बंद हुई थी उस फॉलो थ्रू में बाजारों में तेजी के इम्कानात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब अगर हम पूरे एक हफ्ते के ऊपर नजर डालते हैं, तो हमारे पास इस हफ्ते बरतानिया की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, बरतानिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि प्लस माइनस होंगी। बहरहाल ये तो नंबर्स आने के बाद पता चलेगा। और इसी तरीके से जर्मनी का जो बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं, जिसको हम IFO बिजनेस सेंटिमेंट्स कहते हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है कि इसमें स्टॉक मार्केटों में तेजी आ सकती है, क्योंकि जर्मनी यूरोप में फर्स्ट और सेकंड बड़ी इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, जो कि पॉजिटिव हालात बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से 26 जनवरी इंडिया का बड़ा एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया रिपब्लिक डे होता है, वो वहां पे तातीलात रहेंगी। तो इस हफ्ते हम ये देख रहे हैं कि चाइना बंद है, सिंगापुर बंद है, साउथ कोरिया और हांगकांग, फिर इंडिया बंद हो जाएगा, फिर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी 26 तारीख को छुट्टी आ रही है। तो कुछ मामलात ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो हॉलिडे मूड में इस हफ्ते रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे। इसके साथ ही इस हफ्ते हमारे पास अमेरिका की GDP रिपोर्ट भी आ रही है, जो कि थोड़ा सा डिक्लाइन हो रही है। जुमेरात को यह खबर आएगी, बहरहाल इसमें टाइम है, 3-4 दिन है, उसको हम लेटर ऑन चेक में रखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से इस हफ्ते जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जनवरी का महीना जब शुरू होता है तो पिछले साल की जो 4th क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं उनका भी सिलसिला शुरू होता है। तो इस हफ्ते हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इंटेल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी जायंट कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी, जिसमें सरे फहरिस्त मैं समझता हूं कि टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट टक्कर की कंपनियां हैं, और इनके नताइज पे बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, और इसमें सिर्फ मैं यही कहूंगा कि मार्केटों में जो है तेजी के रुझान ज्यादा है, और ये जो तातीलात हैं चाइना और इससे मुल्कों में, बाजारों में तेजी ज्यादा दिखाई देती है।
अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल केओस और एनआरकी जो परसिस्ट कर रहा है, इसके नेगेटिव असरात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी मार्केट पे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी मुस्तकिल डीवैल्यूएशन का शिकार है। पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। बातें बहुत हो रही हैं कि सऊदी अरब हमें पैसे देगा, अमेरिका हमें गोद ले लेगा, अमेरिका हमें जो है वो दूध पिलाएगा। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी इकोनॉमी में रहता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो बहरहाल ये सारी अभी मफरूज़े और बातें हैं, इसमें क्या हकीकतें हैं वो तो आपके सामने हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपसे बयान करता हूं कि जब तक पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री, पाकिस्तान का स्टेट बैंक एक वॉर फूटिंग मेजर्स नहीं लेगा, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट बिल हैं इनको डिक्लाइन नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये सारी खाम ख्याली वाली बातें कि जनाब डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक हम ग्राउंड रियलिटीज जो है उसको चेक में रखें और हम असल में जाकर इसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, उस वक्त तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। और उसका मुंह बोलता सबूत हमारे सामने है। पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज 38,000 के बैरियर पर आ गई है। रोजाना 400-500 पॉइंट मार्केटें गिर जाती हैं और उसकी वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान में जो अनसर्टेन सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब के अंदर जिस तरीके से एक केयर टेकर गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश की बात की जा रही है, वहाँ मसले मसाइल खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बाहर बैठे हुए जितने भी हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर एक इबाम परेशानी लाक रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर तौर पर परवान नहीं चढ़ पा रही है। तो मेरी तो यही एक गुजारिश है जो मेरे सुनने वालों को कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन करवाए जाएं ताकि हालात को बेहतर तौर पर हैंडल और सेटल किया जा सके। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल होता होगा। बहरहाल मेरे सुनने वाले सबसे ज्यादा सोनारे हैं, गोल्ड के लोग हैं, गोल्ड का काम करने वाले हैं। लेकिन मैं पिछले काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में यही पेश कर रहा हूं कि गोल्ड की मार्केटों में तेज़ी बरकरार रहेगी और यही कुछ हम देख रहे हैं कि जुमे को मार्केट 1930 के बैरियर्स को क्रॉस कर गई थी और अभी भी जो हमारे पास खबरें हैं उसमें तेज़ी ही गिरदानी जा रही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप तमाम लोग इस बात को गौर से समझिए कि जब से अमेरिका ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि वो अब अपने इंटरेस्ट रेट को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा बल्कि कम बढ़ाएगा, इस वजह से सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में तेजी आ रही है। इस बात को आप गौर से समझिए कि जब भी अमेरिका जो है वो 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहा तो मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। लेकिन जब से ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा या कम बढ़ाएगा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में तेजी बरकरार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको आप प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, आइंदा जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रहेंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। यासीन जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को भी और इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा ज्वाइन करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।